आज हमने करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के 5 वो इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनके बारे में एक इंग्लिश टीचर को या वैसे एक एजुकेशनिस्ट को पता होना लाजमी है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है हमारा जनाब ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या है? ये वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल किया गया। जो आर्मी के लोग थे या सोल्जर्स जब बाहर से डिप्यूट किए जाते थे तो उनको इंग्लिश सिखाने के लिए, उनको वहाँ की लैंग्वेज सिखाने के लिए यही सेम मेथड यूज़ करते हैं। इसमें जनाब इंग्लिश सेंटेंसेस आर रिपीटेडली यूज्ड थ्रू ऑडियो, यानी ऑडियोज़, रिकॉर्डेड ऑडियोज़ हो सकते हैं, आजकल इसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं। इस मेथड में ड्रिल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशंस को मुख्तलिफ ड्रिल्स के अंदर वो किया जाता है, याद करवाया जाता है, तैयार करवाया जाता है। और इसमें कोई एक ख़ास सिचुएशन कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू के अंदर कौन कौन सी बातें पूछी जाएंगी, रिपीटेडली आप उसको सुनते हैं तो इंटरव्यू में जो मुमकिन क्वेश्चंस होते हैं वो आप तैयार कर लेते हैं। तो ये इसकी जो लिमिटेशन है कि कुछ सिचुएशन आपको तैयार करवा देती है, लेकिन बाकी जो कम्युनिकेशन है वहाँ पर आपको थोड़ा सा मसला होता है। ये स्टार्टर के तौर पर यूज़ करवाते हैं जो लैंग्वेज की मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, लैंग्वेज के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये जो तरीक़ाकार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरे नंबर पे हमारा मेथड है वो है जनाब आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी आप इंग्लिश को इंग्लिश के अंदर ही एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। उसमें किसी को परमिशन नहीं होती, ना टीचर को, ना लिसनर्स को या स्टूडेंट्स को, कि वो इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करें। ये एक नेचुरल तरीका भी तस्वर किया जाता है। अब देखते हैं जी, यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ डिस्करेज्ड। मदर टंग कोई भी वहाँ पर बच्चा या स्टूडेंट या टीचर वो यूज़ नहीं कर सकता, उसको डिस्करेज किया जाता है। इससे जो स्किल्स हासिल होती हैं वो हैं जनाब आपकी स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं। ग्रामर इज़ कंप्रोमाइज्ड, इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ, कि आपकी जो ग्रामर है वो कंप्रोमाइज्ड, क्योंकि आप बोल रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रामर का ख्याल किए बगैर आप बोलते हैं, इसलिए ग्रामर काफ़ी हद तक आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। रीडिंग और राइटिंग जो है ये स्किल भी आपकी एक हद तक निगलेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप स्पोकन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और आपकी जो लिटरेचर वगैरह है वो इससे कंप्रोमाइज़ हो जाता है। लिटरेचर से, पढ़ने से और उसको ट्रांसलेट करने से आपकी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग की स्किल वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है, लेकिन लिटरेचर के लिए ये कोई इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अब देखते हैं जनाब, तीसरा हमारा मेथड है, बहुत ही पुराना है, GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके अंदर जनाब होता ये है कि इंग्लिश इज़ ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग। मदर टंग में इसको ट्रांसलेशन की जाती है। ये कन्वेंशनल और ओल्डेस्ट मेथड तस्वर किया जाता है और इसमें सिखाया जाता है जनाब, ग्रामर रूल्स सिखाए जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें, ग्रामेटिकल रूल्स और इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो GTM में सिखाई जाती हैं। होती इसके अंदर ट्रांसलेशन है, जो टारगेटेड लैंग्वेज है यानी इंग्लिश, उसको ट्रांसलेट करते हैं आप उर्दू में, हिंदी में या जो भी मदर लैंग्वेज है। रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उर्दू में, हिंदी में पैराग्राफ आपको मिलता है, आप उसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो आपकी रीडिंग, राइटिंग स्किल भी उसके साथ साथ इम्प्रूव होती रहती है। लिटरेचर पढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद तस्वर की जाती है, लेकिन इससे जो काम ख़राब होता है, हमारी जो स्पोकन है वो निगलेक्टेड हो जाती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इस हद तक इम्प्रूव नहीं हो पाती जो एक नेचुरल तरीके से होनी चाहिए। अब चलते हैं जनाब, एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है, दैट इज़ नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब नेचुरल अप्रोच ये क्या है जी? बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है, बैबलिंग करता है, उसके बाद वो बोलता है, फिर रीडिंग करता है और आखिर में जो स्किल है उसकी राइटिंग की।
ये नेचुरल, इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल। स्टीफन क्रैशन इसका फाउंडर है और वो कहता है कि एक नेचुरल तरीके से सबसे पहले बच्चे को लिसनिंग करवाएं, उसके बाद वो स्पीकिंग करे, रीडिंग और राइटिंग की तरफ उसको ले जाएं और वो आसानी से चीज़ें एक्विजिशन उसकी हो जाएगी। लैंग्वेज एक्विजिशन, उसको याद नहीं करना पड़ेगा, उसको उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगी, बल्कि वो उसकी पर्सनैलिटी का या उसके बैक ऑफ द माइंड वो एक हिस्सा बन जाएगा। इसलिए एक्विजिशन हो जाती है उस चीज़ की जो आपकी टारगेटेड लैंग्वेज है, नॉट लर्निंग। लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो आप अपनी मदर लैंग्वेज बोलते हैं उसके ऊपर आपको बग़ैर एफर्ट के, बग़ैर किसी हर्डल के आप उसको आसानी से बोल सकते हैं। जबकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, क्योंकि वो एक्विजिशन नहीं हुई होती, उसको हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में याद करवाते हैं, उसकी लर्निंग होती है, इसलिए हर्डल पेश आती हैं। रिड्यूस एरर्स, डोंट स्टॉप। इसमें करना ये है कि बच्चे को, स्टूडेंट को बोलने दें, उसको कहें कि आप बोलें, आप बातचीत करें और उसकी एरर्स कम करवाते जाएं। जो टीचर है उसका काम यही है, वो उसकी एरर्स कम करवाता जाए, लेकिन उसको डिस्करेज ना करे। डोंट स्टॉप, उसको करने दें, उसको बोलने दें, उसको एरर्स उसको आप अच्छे तरीके से बता दें कि यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये इसलिए कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये भी एक मेथड है, स्टीफन क्रैशन ने इसको पेश किया। हमारा जो पांचवा मेथड इम्पॉर्टेंट है वो है बाइलिंगुअल मेथड। अब बाइलिंगुअल मेथड को पेश किया सीजे डॉटसन ने। सीजे डॉटसन कहता है कि टीचर में यूज़ लिटिल मदर लैंग्वेज, मदर टंग, लेकिन बच्चे नहीं बोल सकते। क्लासरूम सेटिंग में बच्चों को कंपल्शन होगी कि वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही बोलें, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, टीचर उनको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है इन देयर मदर टंग। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं होते कि वो मदर टंग का यूज़ करें। अच्छा जी, इसमें इसको सैंडविच टेक्निक भी कहा जाता है कि इंग्लिश में आपने एक्सप्लेन करना है डायरेक्ट मेथड की तरह, लेकिन कहीं पर ज़रूरत है तो मदर टंग यूज़ हो सकती है फ्रॉम द टीचर साइड, लेकिन बच्चों को कंफर्ट जोन में नहीं जाने देना। तो ये एक मिली जुली एक नई टेक्निक है, सैंडविच टेक्निक है, जिसके अंदर बच्चे तो कभी भी मदर टंग यूज़ नहीं करेंगे विद इन द क्लासरूम, और जो टीचर है उसको थोड़ी सी लिबर्टी होगी, वो भी ज़्यादा, वो फिर जीटीएम हो जाएगा अगर ट्रांसलेशन ही शुरू करवा देते। उसको थोड़ी सी लिबर्टी होगी कि वो कुछ हद तक बच्चों को समझाने के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको समझ नहीं लग रही, वहाँ पर वो मदर लैंग्वेज का यूज़ करके बच्चों को समझा सकता है। तो ये थे हमारे 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक साथ करवा दिए जाएं तो आपकी एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच बनेगी टूवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।